वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अहम ऐलान करेंगे और कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तवानाई बचत और किफ़ायत शारी पर भी बात करेंगे। मुल्क में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक समेत कई ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई गई। नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुए। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। तुर्किया, लबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक़ में भी आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में ईद कल मनाई जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि हमने रोज़े और जिहाद को एक साथ जारी रखा। अल्लाह का शुक्र है कि दुश्मन टूट चुका है। ईरान के बहादुर सदर और दीगर तमाम हुकाम को सलाम पेश करता हूँ। हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। जंग में कौम को मुत्तहद रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। तुर्की और ओमान पर होने वाले हमलों में ईरान मुलव्वस नहीं। ईद उल फितर के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती सरगर्मियाँ तेज़। अज़रबैजान, मिस्र, मलेशिया और उर्दून की क़यादत से टेलीफोनिक राब्ते, मुबारकबादों और नेक तमन्नाओं का तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश, कशीदगी में कमी और अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बरादर ममालिक के साथ यकजहती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। कराची में ईद पर हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। हफ्ते को कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरसने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। 24 से 27 मार्च के दौरान भी मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची समेत सिंध में बारिश का सबब बन सकता है। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश, जबकि शुमाली इलाका जात में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। स्कर्दू, हुंजा, इस्तौर, गजर, दयामीर, घांजे, शिगर और नगर में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। शॉपिंग के लिए निकले हैं, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ शॉपिंग कंप्लीट करेंगे। जो चीज़ 500 रुपए की थी वो 1500 2000 रुपए की जा रहे हैं, तो बच्चों की शॉपिंग करते करते ना बाप खुद बुढ़ा हो गया है। ठीक है, थकावट हो गई है। इतने ज़्यादा बच्चों के कपड़े होते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मुल्क भर में चांद रात पर बाजारों में भरपूर रश। बच्चे, बड़े और ख़वातीन सब खरीदारी में मसरूफ़। ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल पर ख़वातीन की गहरी दिलचस्पी। ख़वातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग चूड़ियों, जूतों और दुपट्टों की तलाश। दूसरी जानिब नौजवान और मर्द हजरात भी पीछे नहीं। कोई मनपसंद कुर्ता ढूंढ रहा है तो कोई रिवायती पेशावरी चप्पल खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहा है। अवामी गुस्सा कम करने के लिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत मीडिया के जरिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि ईरानी जहाज़ों के लिए किसी जामे इंतज़ाम का फुकदान है। मोदी हुकूमत की जानिब से ईरानी तेल की दरामदाद महदूद करने और चाबहार बंदरगाह मनसूबे में शराकत कम करने के फैसलों ने ईरान के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। भारत और इजराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात के बाद ईरान भारत को मौजूदा कशीदगी में गैर जानिबदार नहीं समझता। सोना मजीद सस्ता हो गया। फी तोला सोना 8,100 रुपये कमी के बाद 4,91,362 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 50 रुपये कम होकर 7,684 रुपये हो गई।
आईडीज़ बना के और रेलवे ट्रैक्स को और बाकी जो लॉजिस्टिक लाइंस हैं ख़ास तौर पे उसको ये टारगेट करते हैं। ये सारे जितने भी नेटवर्क्स हैं ये हमारे पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट होते हैं। मुलजमान से जो बरामदगी हुई है उसमें 2 जो है लो इंटेंसिटी आईडीज़ जो ये ट्रैक्स के ऊपर लगा के और पटड़ी को नुकसान पहुंचाते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कार्रवाई। कराची में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। सीटीडी ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ताल्लुक भारतीय एजेंसी रॉ से है। डीआईजी सीटीडी गुलाम असफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। मुलजिमान रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों ने लहरी बलूचिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की। जितने भी नेटवर्क हैं वो पड़ोसी मुल्क से ऑपरेट होते हैं। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने अफगान रजीम के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ईद पर आर्जी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का तालिबान का दावा झूठा करार। वज़ीर इत्तलात अता दाड़ा कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से सरहदों पर कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। प्रोपेगेंडा मुमकिना तौर पर अफगान तालिबान रजीम के अंदरूनी अनासर की तरफ से किया जा रहा है। दहशतगर्दी, सरहद पार या ड्रोन हमले की सूरत में पाकिस्तान आर्जी जंग बंदी ख़त्म कर देगा। पाकिस्तान ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक़ को दोबारा तेज़ शिद्दत के साथ जारी रखेगा। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खुसूसी नगमा मेरी मिट्टी मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद जारी कर दिया गया। नगमा में वतन की मिट्टी से मोहब्बत और वतन पर मर मिटने के जज्बे का भरपूर इजहार किया गया है। नगमे के बोल अपने अंदर वतन से मोहब्बत और अकीदत की गहराई लिए हुए हैं। ये नगमा उस गयूर कौम के नाम है जो बुनियान अल मरसूस की तरह हर महाज पर मजबूती के साथ खड़ी है। यौम पाकिस्तान के मौके पर नौजवानों का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। कहा कि हम इस धरती से हैं जहां खेत सुनहरी होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में पहला स्किल सिटी कायम करने का उसूली फैसला। प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ और प्लान तलब कर लिया। पंजाब में स्किल एजुकेशन के इदारों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इजलास में टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड का स्कॉटलैंड और बरतानिया के इदारों से इल्हाक करने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज का बेहतरीन असातिज़ा के खिदमात हासिल करने का हुक्म। कहा, चाहती हूँ पंजाब का हर नौजवान बेमिसाल हुनरमंद हो और अपने फ़न में यकता हो। यूथ फोर्स को टेक्निकल एजुकेशन से पंजाब को हकीकी ताकत बनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।